हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिल्म लाउंज, जहां हम बात करते हैं बॉलीवुड, हॉलीवुड और सिनेमा की रियल कहानियों की। हेलो दोस्तों, मैंने आज नेटफ्लिक्स पर देखा धुरंधर, वो भी अनकट वर्जन 3 आवर्स 25 मिनट का। दोस्तों, इस मूवी के बारे में क्या ही बोलूं, जितना भी बोलूंगा उतना ही कम लगेगा। आग, तूफान, आंधी, सुनामी, ये नाम होना चाहिए था धुरंधर का। अब तो 19 मार्च का ही वेट है दोस्तों, जब धुरंधर 2 रिलीज होगा। उसका तो अलग ही बवाल होगा, मुझे पता है। सबसे पहले तो सल्यूट है इस मूवी के राइटर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर आदित्य डार को। जिस तरह से इसने धुरंधर को एक रियलिस्टिक स्पाई थ्रिलर बनाया है, एक एक सीन, एक एक डिटेल से अंदाजा होता है कि इसने कितना रिसर्च किया होगा इस प्रोजेक्ट के लिए। हेड्स ऑफ। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स को आदित्य डार से सीखना चाहिए कि स्पाई थ्रिलर जॉनरा कैसे होता है और कैसे बनाना चाहिए जो ओवर द टॉप ना लगे और रियलिस्टिक लगे। फिर इतने बड़े स्टार कास्ट को लेकर एक साथ पुल करना, इतने अच्छे से मैनेज करना, इतनी बड़ी ड्यूरेशन की मूवी बनाना जिसमें एक सेकंड भी कोई बोर ना हो, और जब मूवी खत्म होने लगती है तो दिल करता है 3 घंटे और भी इसी तरह से चलती रहे। ये मूवी इतनी इंगेजिंग एंड टाइट स्क्रिप्ट है दोस्तों। कराची का अंडरवर्ल्ड एंड लियारी एरिया का सेटअप इतना ऑथेंटिकली रिक्रिएट किया है कि आपके होश उड़ जाएंगे। रियल फुटेज एंड ऑडियो का स्मार्ट यूज करके की मूवमेंट्स को जेन्युइनली चिलिंग टेरिटरी में एलिवेट किया है। आदित्य डार ने हर सीन, हर सिचुएशन में अपना प्रेजेंस दिखाया है और अपने आप को एक टैलेंटेड एंड स्मार्ट डायरेक्टर प्रूव किया है। आप में से जिसने ये मूवी देखा होगा उनको तो पता ही होगा, लेकिन जिसने नहीं देखा तो दोस्तों अभी जाकर नेटफ्लिक्स पर देखो एक बार। एक पैसा वसूल मूवी है। एनिमल के बाद एक अच्छी मूवी देखने को मिलेगी आपको। एंड आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग दोस्तों, पुष्पा 2 वगैरह का बस हाइप ही था। स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग नहीं थी, और जब मैं पुष्पा 2 देख रहा था तो दिल ही दिल में सोच रहा था कि क्या है इस मूवी में ऐसा जो इतनी सक्सेसफुल बन गई। लेकिन यकीन मानो दोस्तों, पुष्पा 2 धुरंधर के 10% भी नहीं है। इन वन वर्ड दोस्तों, धुरंधर इज अ मास्टरपीस जो सदियों में एक मूवी बनती है। सबसे पहले तो मुझे रणवीर सिंह की बात करनी चाहिए, क्योंकि वो मेन लीड है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सारा खेल ही अलग है, क्योंकि जब भी धुरंधर का नाम लिया जाएगा सबसे पहले नाम जहन में अक्षय खन्ना का ही आएगा, क्योंकि धुरंधर मूवी का रियल धुरंधर अक्षय खन्ना ही है। क्या काम किया है इस बंदे ने यार, इट्स आउट एंड आउट अक्षय खन्ना मूवी। उफ यार, प्योर गूज बम्स। तुम लोगों को लगेगा ही नहीं कि ये अक्षय खन्ना है, इतने ब्रिलियंट वे में उसने रहमान डकैत को परफॉर्म किया है दोस्तों। जिस सीन से उसकी एंट्री होती है वहाँ से ही अक्षय का एटीट्यूड आपको अपनी तरफ खींच देता है, और लास्ट तक जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं आपको स्क्रीन पर कोई और आर्टिस्ट नजर ही नहीं आएगा दोस्तों। ऐसा जलवा दिखाया है अक्षय ने यार। मैं बहुत कुछ बोलूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन इतना बता देता हूँ कि अक्षय खन्ना के सारे कैरियर की ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है, जिसमें वो मूवी के मेन लीड एक्टर को भी पीछे छोड़ देता है। अक्षय खन्ना का शांत मगर इंटेंस तरीका फिल्म को एक मजबूत नींव देता है। इम्पैक्ट डालने के लिए उन्हें चिल्लाने या लाउड सीन्स की जरूरत ही नहीं, उनकी एक्सप्रेशंस, टाइमिंग और कंट्रोल्ड एक्टिंग सब कुछ बोल देती है। जब भी स्क्रीन पर दिखते हैं सीन का पूरा वाइब ही सीरियस और मीनिंगफुल हो जाता है दोस्तों। धुरंधर मूवी में रणवीर सिंह स्पाई रोल में बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठता है। रणवीर की एनर्जी, एक्सप्रेशंस और इमोशनल रेंज दिखाता है कि रणवीर ने कैरेक्टर को समझने में कितना सोच विचार लगाया है। वो एक ऐसा स्पाई प्ले करते हैं जो जिम्मेदारी और अंदर के कॉन्फ्लिक्ट दोनों को कैरी करता है, और वो इसे बहुत नेचुरल तरीके से बाहर लाते हैं। रणवीर के एक्शन सीन्स रियल लगते हैं और इमोशनल मूवमेंट्स ऑनेस्ट फील होते हैं। रणवीर की परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रांग है कि फिल्म को कई लेवल्स पर अपलिफ्ट करती है दोस्तों। रणवीर सिंह रियल लाइफ में जैसा भी हो, जो भी करता हो, लेकिन जब एक बार कैरेक्टर में घुस जाता है तब आप इस बंदे को इग्नोर नहीं कर सकते। और मुझे पर्सनली लगता है कि अगर रणबीर कपूर के टक्कर का कोई है आजकल बॉलीवुड में तो वो सिर्फ और सिर्फ रणवीर सिंह ही है। पहले कुछ मूवीज इसके नहीं चल पाई बॉक्स ऑफिस पर तो लोगों ने सोचा इसका टाइम खत्म है, लेकिन रणवीर जैसे एक्टर का टाइम खत्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें वो स्पार्क है। जब भी स्क्रीन पर आएगा लोगों को देखने पर मजबूर करेगा। घायल हूँ इसीलिए घातक। रणवीर ने पद्मावत के बाद फिर से अपनी एक्टिंग रेंज दिखाई है कि ये बंदा कुछ भी कर सकता है, और धुरंधर 2 में तो अलग ही लेवल का मजा आने वाला है, क्योंकि धुरंधर 1 में तो रणवीर सिंह ने अपने यूजुअल एनर्जी छोड़ के ज्यादातर शांत एंड लेतल ही रहा है। धुरंधर 2 में दहाड़ेगा और साथ में स्क्रीन भी फाड़ेगा। आर माधवन रॉक्स एज यूजुअल। उनका रोल छोटा है पर इम्पैक्टफुल एंड इंटेंस है। लिटरली इस मूवी में आपको ऐसा लगेगा कि आदित्य डार ने हर एक्टर को सोच में रखकर उसके लिए कैरेक्टर लिखा है। आर माधवन, जिसका कैरेक्टर डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, अपने कैरेक्टर के साथ सूट करते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा ये माधवन के कैरियर का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है, लेकिन छोटे से रोल को भी उन्होंने अच्छे से जस्टिफाई किया है। अर्जुन रामपाल का भी धुरंधर में बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन उनका कैरेक्टर जो एक ब्रूटल हाई रैंकिंग आईएसआई ऑफिसर का होता है, उससे लगता है कि धुरंधर 2 में उनका बहुत बड़ा मेजर रोल होने वाला है। और जिस तरह धुरंधर 1 अक्षय खन्ना के लिए माइलस्टोन बनी, वैसे ही धुरंधर 2 अर्जुन रामपाल के लिए कुछ करके दिखाएगी, क्योंकि आदित्य डार अपने एक्टर से काम निकालना जानते हैं। और इसका अंदाजा आपको अर्जुन रामपाल की एक्टिंग से लगेगा कि प्रीवियस मूवीज के हिसाब से अर्जुन रामपाल ने बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाई है, और साबित किया है कि उनको भी अगर अच्छा स्क्रिप्ट और अच्छा डायरेक्टर मिलेगा तो वो भी किसी से कम नहीं है दोस्तों। संजय दत्त का मूवी में अच्छा खासा रोल होता है, पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि मेकर्स ने उनके नाम के साथ स्टार्टिंग में केमियो क्यों लिखा है। शायद धुरंधर 1 एंड धुरंधर 2 दोनों को मिलाकर संजय दत्त का रोल केमियो होगा। यहाँ फिर मुझे आदित्य डार को मेंशन करना होगा, क्योंकि उसका प्रेजेंस आपको मूवी के हर एस्पेक्ट में दिखाई देगा। संजय
संजय दत्त ने इससे पहले मूवीज में जो काम किया है जैसे कि लियो, बागी 4, उन सबसे तो 1000 गुना अच्छा काम किया है। धुरंधर मूवी में संजय दत्त का लुक भी प्रीवियस मूवीज के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है और बहुत टाइम बाद आपको लगेगा कि संजय दत्त ने ओवर एक्टिंग को छोड़ के अच्छा और सेंसिबल काम किया है। संजय दत्त अपना रोल पावर और इमोशन के बैलेंस्ड मिक्स के साथ प्ले करता है जो कैरेक्टर को बिलीवेबल और मेमोरेबल बनाता है बिना ओवर एक्टिंग किए। दोस्तों मैंने देखा है राकेश बेदी को बहुत लोगों ने धुरंधर में इग्नोर किया है, यानी जितना प्रेज बेदी को मिलना चाहिए था नहीं मिला। दोस्तों इतने बड़े स्टार कास्ट में सपोर्टिंग एक्टर के लिए अपनी जगह बनाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन राकेश बेदी ने जो एक करप्ट पॉलिटिशियन जमील जमाली का परफॉर्मेंस दिया है धुरंधर में, मुझे पर्सनली उनका परफॉर्मेंस अक्षय खन्ना के बाद सबसे बेस्ट लगा। दोस्तों धुरंधर की फीमेल लीड सारा अर्जुन का ये पहला बड़ा ब्रेक था। इससे पहले उन्होंने इतना मेजर रोल नहीं किया था, इसलिए मैं उनको एक न्यू कमर बोलूंगा और एज अ न्यू कमर उनका रोल मुझे ठीक ठाक लगा। कम से कम आजकल के कुछ न्यू कमर जो रिसेंट टाइम में लॉन्च हुए हैं उनके हिसाब से सारा की एक्टिंग डिसेंट एंड मैच्योर लगी। दोस्तों इस फिल्म की डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग को मेरा सैल्यूट है। ऐसी स्टोरी टेलिंग बॉलीवुड में पहले देखी ही नहीं गई। म्यूजिक मैशअप, बैकग्राउंड स्कोर और हर एक कैरेक्टर का इंट्रो एकदम दासू। फर्स्ट हाफ में सब कुछ परफेक्टली सेटअप होता है, कैरेक्टर, स्टोरी, सब कुछ। फिर सेकंड हाफ में वो सारा बिल्डअप ब्लास्ट होता है, डेडली फाइट सीक्वेंसेस, कमाल का म्यूजिक और गूज बम्स वाले मूवमेंट्स। इंटरवल के बाद तो स्टोरी ऐसे फ्लो में चली जाती है कि 3 आवर्स 25 मिनट्स का पता ही नहीं चलता। अगर आप ट्रू सिनेमा लवर हो तो इस मास्टरपीस को बिल्कुल मिस मत करना। इस तरह की स्टोरी टेलिंग मिस करना यार अफोर्ड नहीं कर सकते आप। ओवरऑल माय रिव्यू इज दैट धुरंधर इज अ टॉप नॉच मूवी ऑफ 2025 एंड आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस मूवी एट लीस्ट वन टाइम। फिर आपको भी मेरी तरह सिर्फ और सिर्फ धुरंधर 2 का ही वेट रहेगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो फिल्म लाउंज पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें क्योंकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग सिनेमा, कीप लविंग फिल्म लाउंज।